आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि विश्व के महापुरुष महान महान पुरुष जो महान ग्रेटेस्ट लीडर जो हुए थे वे किस राज्य में जन्म लिए थे और कब किस ईस्वी में लिए थे, किस जगह पर लिए थे, किस स्थान पर लिए थे। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जानते हैं और इस वीडियो को हम अच्छी तरह से समझने का पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है शेक्सपियर। शेक्सपियर जैसा कि हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान कवि, इंग्लिश के जादूगर कहे जाने वाले विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का पूरा नाम था विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड देश में जन्म लिए थे, जिनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। 1564 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, जो कि इंग्लैंड देश के निवासी थे और ये इंग्लिश के एक महान नाटककार भी थे। ये बहुत ही अपने ऐसे अंदाज में ऐसे ऐसे बहुत ही बेहतरीन इन्होंने पोएम लिखा कि इन्हें इंग्लिश के जादूगर के रूप में पूरी दुनिया आज इनकी दीवानी है, इन्हें जानकारी है, पूरी दुनिया है। शेक्सपियर जो कि 1564 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, वह इंग्लैंड देश में हुआ था। इंग्लैंड देश जिसकी राजधानी है लंदन, और इंग्लैंड देश को ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन और यूके यूनाइटेड किंगडम के भी नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। यूनाइटेड किंगडम, यह ब्रिटेन देश दुनिया का ऐसा देश है जो लगभग बहुत सारे देश पर अपना कब्जा जमाया था, अपना अधिकार स्थापित किया था, लेकिन फिर इसे दूसरे देशों द्वारा पराजित धीरे धीरे करके अपना पुनः उस प्रदेश को जीत लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम दुनिया का पहला ऐसा यह देश है जो सबसे ज्यादा पेट्रोल का प्रयोग करता है, सबसे ज्यादा पेट्रोल का प्रयोग करता है। सेकेंड नंबर पर हम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति और अजात शत्रु और देश रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार जो राज्य है वहां का जिला सिवान जिला के जो जीरा देवी गांव में इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म जीरा देवी गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरी दुनिया इन्हें अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से जानती है, यानी देश के ये हीरा थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये इनके बारे में बताया जाता है कि ये काफी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। और राधा कृष्णन जी के बारे में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और ये जो थे तर्कशास्त्र और तर्कवादी पर ये बहुत ही इन्होंने इंग्लैंड जैसे देश में भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ये पढ़कर आए थे। राधा कृष्णन, जिनका जन्म तमिलनाडु के या तिरुतन्नी गांव में हुआ था, वह हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। राधा कृष्णन जी का जन्म, जिनके सर्वपल्ली इनका नाम भी उपनाम है, और इनका गांव का नाम जो था वह तिरुतन्नी तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। राधा कृष्णन जी जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के नाम पर 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस आज पूरे भारत देश में मनाया जाता है। इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत देश में पूरे चाचा नेहरू के नाम से मशहूर जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वह चाचा नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी को, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को यह उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे। इन्हें पूरी दुनिया चाचा नेहरू के नाम से जानती है, और इनके पिताजी का नाम जो था वह पंडित मोतीलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये बहुत ही प्रथम ये प्रधानमंत्री थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट जो है वह नेशन ऑफ फादर, हमारे देश के भारत देश के जो राष्ट्र पिता कहे जाने वाले बापू, जिन्हें प्यार से आज भी पुकारा जाता है बापू, यानी कि महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय आंदोलन में, भारतीय क्रांतिकारी में इन्होंने बहुत सारी आंदोलन यानी रिवॉल्यूशन यानी कि लड़ाई चलाई थी, जिसमें से सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इन्होंने ऐसी बहुत सारी
लड़ाइयाँ, उसमें से ये इन्होंने किया था। और ये महात्मा गांधी के बारे में सबसे जो अमेजिंग फैक्ट है वह है कि ये अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और सत्य की हमेशा यह समझते थे। सत्य हमेशा जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का प्रयोग किया था, जिसमें मार काट की लड़ाई ना हो। और ये इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी 1948, जिन्हें नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली से मारकर हत्या कर दी थी। और इन्होंने ही भारत के आजादी में इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक में जन्म लिए थे 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। पूरी दुनिया में ये मशहूर हैं नेताजी के नाम से। इन्होंने ही जापान देश की सहायता से आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था 1943 ईस्वी में। और 1945 ईस्वी में इन्हें लापता होने की खबर मिली थी कि 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उन्हीं में ये शायद शहीद हो गए थे ऐसा। लेकिन अभी तक इसे पूरा सही मान लिया नहीं गया, यह अभी भी यह रहस्यमय बातें हैं। मार्टिन लूथर किंग जिनका जन्म 1929 ईस्वी में, अमेरिका के ये समाजवादी थे, समाज सुधारकों में से एक थे। मार्टिन लूथर किंग जिनका जन्म हुआ था 1929 में, अमेरिका में हुआ था। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म 1818 ईस्वी में, ये जर्मनी देश के मूल निवासी थे। जर्मनी देश जिसकी राजधानी है बर्लिन, वहां के ये भी समाज सुधारकों में से एक थे। और ये यहूदी परिवार में जन्म लिए थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट जो है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। पूरी दुनिया में मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के सबसे सफल वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। परमाणु शक्ति से भारत को सबसे पहले रूबरू करवाया, पूरी दुनिया में चर्चित करवाया, वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। पूरी दुनिया में मिसाइल मैन कहे जाने वाले अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आजाद। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबिदीन और माता का नाम असियम्मा था, जो कि यह रामेश्वरम में, तमिलनाडु के चेन्नई जो राज्य है तमिलनाडु, उसकी राजधानी चेन्नई और उसका जो जगह था वह था रामेश्वरम में ये जन्म लिए थे 1931 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम में ये जन्म लिए थे, जो पूरी दुनिया में ये मशहूर हैं। और इन्हीं का एक फेवरेट जो पंक्ति है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इन्हीं का यह कथन था जो पूरी दुनिया में आज लोकप्रिय है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वह लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष के कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष कहे जाने वाले, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट जो है बाबर सम्राट। मुगल सल्तनत की जो पहली बार जो नींव रखी थी वही थे सम्राट, वह थे बाबर, जिनका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ये फरगाना में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनका पूरा नाम जो था वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए थे वो 4-5 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें से सभी युद्धों में उन्होंने विजय हासिल की थी, यानी सफलतापूर्वक जीत प्राप्त किया था बाबर, जिनका मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत देश में। अकबर सम्राट जो कि बाबर के बेटा का नाम था हुमायूं और हुमायूं के बेटा का नाम था वह था अकबर। अकबर का पूरा नाम था, बादशाह का पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकंटक में हुआ था। अकबर ने ही दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और अकबर ने ही भारत में सबसे बड़ा जो दरवाजा है, बुलंद दरवाजा जो 795 फीट है, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने ही निर्माण करवाया था, यानी बिल्ड करवाया था अकबर सम्राट ने, जो कि हुमायूं के ये बेटे थे। नेक्स्ट जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म जो हुआ था वह जर्मनी देश में हुआ था। जर्मनी देश में
1879 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ था वह जर्मनी देश में हुआ था। जर्मनी जो कि एक पावरफुल कंट्री है, जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन। अल्बर्ट आइंस्टीन और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1955 में हुई थी। पूरी दुनिया में इन्हें सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति यानी वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आज भी इनकी दिमाग की चर्चा पूरे विश्व में है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने भौतिकी विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई, फेमस पाई, वह थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म जर्मनी देश में हुआ था। नेक्स्ट जो है ईसा मसीह यानी पैगंबर, ईश्वर के दूत कहे जाने वाले ईसा मसीह जिनका जन्म जो हुआ था वह जिनका जन्म बेथलेहम में, इजराइल एक देश है जिसकी राजधानी है जेरूसलम में एक जगह है बेथलेहम, इनका जन्म वहीं पर हुआ था। इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये ईश्वर के दूत कहे जाने वाले थे। इनके पिता जी का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी पूर्व सूली पर लटका दिया गया था। ईसा मसीह को ये ईश्वर के पुत्र के रूप में इन्हें पूरी दुनिया आज जानती है। ईसा मसीह जो कि इनका जो प्रमुख जो ग्रंथ है वह है बाइबिल। ईसा मसीह और इनके बारे में पूरी दुनिया आज सभी परिचित है। नेक्स्ट जो है वह है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म की नींव जो पूरी दुनिया में रखे थे सबसे पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म जो हुआ था वह 570 ईस्वी में जो मक्का शहर में हुआ था। जो सऊदी अरब में 2 ही ऐसे शहर हैं यानी कि सिटी हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, एक मक्का और दूसरा मदीना। मक्का जो शहर में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम यानी अब्बा का नाम जो था वह अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और इनके नवासे यानी कि नाती के नाम जो था वह हसन और हुसैन। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इन्हीं के द्वारा जो जिब्राइल फरिश्ता जो हैं, फरिश्तों के जो मालिक वह जिब्राइल, जिनके द्वारा कुरान इस्लाम धर्म की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है यानी कि किताब है जो कि पुस्तक है वह कुरान जो उतारा गया था, इन्हीं के सामने जो है वो उतारा गया था। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब आज पूरी दुनिया जानती है इनके बारे में। 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का शहर मक्का में हुआ था। अगला जो है वह है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु जो कि आज नेपाल देश में यह पड़ता है। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था नेपाल के नजदीक हुआ था। कपिल वस्तु में इनका जन्म लुम्बिनी में नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की, पूरी दुनिया में इन्होंने रूबरू करवाया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वह ऋषभ देव थे और 23वें जो थे वह पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। 24वें महावीर स्वामी जो कि इनका जन्म जो हुआ था वह 599 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था वह गुरु नानक। अगला जो है वह है गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक कहे जाने वाले गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। वह पाकिस्तान जगह है जिसका नाना कानका जो स्थान का नाम था वह 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वह और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह तरक्कापुर पाकिस्तान में ही यह जगह पड़ता है, वहां पर ही इनकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट जो है वह स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम था यानी रियल नेम यानी कि वास्तविक नाम वह था स्वामी विवेकानंद का नरेंद्रनाथ इनका पूरा नाम था। पूरी दुनिया में तूफानी हिंदू कहे जाने वाले, जिन्होंने अमेरिका में एक ऐसा भाषण दिया था जीरो पर यानी कि शून्य पर जो भाषण इन्होंने दिया था पूरी दुनिया में, शिकागो शहर अमेरिका का जो कि एक फेमस शहर है, सिटी है, 1893 ईस्वी में वहां पर इन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण में इनको बहुत तारीफ की गई थी और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले अमेरिका वासियों ने इन्हें तूफानी हिंदू कहा था और आज पूरी दुनिया में तूफानी हिंदू के नाम से ये मशहूर हैं। स्वामी विवेकानंद। और इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी बुद्धि यानी कि इनकी आईक्यू लेवल इतनी तेज थी कि कोई भी किताब को एक बार ये पुस्तक को अध्ययन कर लेते यानी कि कोई भी शास्त्र को ये अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते थे तो बहुत ही इनको कंठस्थ अच्छी तरह से उन्हें याद भी हो जाता था और किसी के सामने ये भी कह पाते थे। स्वामी विवेकानंद इनका जो गुरु का नाम था वह परमहंस था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, स्वामी विवेकानंद। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि महान पुरुष इस पृथ्वी पर जो महान पुरुष हुए हैं उनको उनकी जो स्थान थी, जन्म स्थान किन किन जगहों पर किस देश में हुआ था। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।